अस्सलाम वालेकुम। बारिशों, धुंध और कदरे नमी वाले इस मौसम में हल्दी, बुखार का सिरप, जिगर के लिए दवा, पानी की जरासीम कुशी के लिए अच्छा मरकब, वेंटोलिन, जेंटल और इम्यून बूस्टर लाजमी दस्तियाब रखें। ये अशिया इतनी महंगी नहीं और हम इन्हें हिफाजती एहतियाती तदाबीर के तौर पे इसलिए इस्तेमाल करवाएंगे ताकि बाद में हमें महंगी अद्वियात ना खरीदनी पड़े, क्योंकि इस तरह का मौसम जानदारों के लिए मुख्तलिफ मसाइल लाता है और इन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम पहले से ही एहतियात बरत लेंगे। आजकल के मौसम में बर्ड्स ज़्यादातर एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश और कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिश जैसे अमराज में मुब्तला होते हैं। लिहाजा आंतों की अच्छी सेहत के लिए हम कुदरती एंटीबायोटिक के तौर पे हल्दी को इस्तेमाल में लाएंगे। हल्दी को ग़िज़ा में शामिल करके भी बर्ड्स को दे सकते हैं और पानी में भी। अगर ग़िज़ा में शामिल करना चाहते हैं तो 1 किलो फीड में आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बर्ड्स को देंगे। अगर हल्दी को पानी में शामिल करके देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में चूज़ों के लिए 5 ग्राम और बड़े बर्ड्स के लिए 10 ग्राम लगातार 4 दिनों तक महीने में एक ही मरतबा फीड में मिक्स करते हैं तो दोपहर की ग़िज़ा में, और अगर पानी में शामिल करते हैं तो रोज़ाना 8 घंटे दीजिएगा। बुखार का सिरप हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दर्जा हरारत का काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। रात के किसी पहर टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है और दिन के मुख्तलिफ औकात में रिहाइशगाह को कपड़ा वगैरह की मदद से ढांपने के बाद अंदर मौजूद गैसेस हबस में इजाफा के बायस दर्जा हरारत में एकदम से इजाफा हो सकता है। तो दर्जा हरारत के इसी उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बर्ड्स को बुखार ना हो जाए, हम एरिनेक, ब्रूफिन, कैलपोल या इसके अलावा बुखार से निजात के लिए कोई दूसरी दवा इस्तेमाल करवाएंगे। इस तरह का मौसम हमारे परिंदों के मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करता है। ग़िज़ा की तोड़ फोड़ अच्छी तरह से नहीं होती, जिगर सही तरीके से काम करना छोड़ देता है। लिहाजा जिगर की सलाहियत को बरकरार रखने, मुस्तकीम करने के लिए कोई अच्छा लिवर टॉनिक यूज़ करवाइएगा, चाहे वो आपके पास जेटी पार की सूरत में मैसर हो, एवी लीवर या कोई दूसरा मरकब। इस मौसम में पानी के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों के इम्कानात में भी दीगर मौसमों की निस्बत इजाफा हो जाता है। लिहाजा पानी की जरासीम कुशी के लिए ऑर्गेनिक एसिड, ब्लीच, नीली टिक्की या कोई इसके अलावा सस्ता लेकिन मौसर किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करवा के पानी की जरासीम कुशी करवाएंगे। वेंटोलिन, ब्रोमैक्जिन, मेंटोफिन, आर्सेलवन सुपर या मेंथोल वगैरह इसलिए इस्तेमाल में लाएंगे ताकि परिंदों का निज़ाम तनफ़्फ़ुस अच्छे तरीके से काम करता रहे। इस मौसम में कीड़ों की भरमार होती है, लिहाजा जेंटल या कोई दूसरी कीड़मकुश दवा महीने में कम अज़ कम 1 मरतबा इस्तेमाल करवाएं ताकि कीड़ों के फलने फूलने के बायस हमारे बर्ड्स के अंदर मौजूद आंतें खराब ना हों, हाजमा सही तरीके से काम करता रहे। दर्जा हरारत का बार बार उतार चढ़ाव, हबस, नमी में इजाफा हमारे बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को, मदाफ़ती निज़ाम को भी मुतासर कर रहा होता है। लिहाजा कोई ना कोई सस्ता लेकिन बाअसर इम्यून बूस्टर लाइजोविट या दूसरे किसी मरकब के नाम से अपने पास मुहैया रखें। रिहाइशगाह के बैरूनी अतराफ़ में ऐसा बंदोबस्त रखना है कि बारिश का पानी हमारे बर्ड्स तक ना पहुँचे। लकड़ी वगैरह या कोई भी दूसरा ऐसा मटेरियल कि जो काफ़ी देर तक अपने अंदर पानी को जज़्ब रखने की सलाहियत रखता हो, इसको अपने बर्ड्स के पास न रहने दें, क्योंकि इनसे नमी में मज़ीद इजाफा होता है और जितनी नमी बढ़ती जाएगी उतना इकोलाई, कॉक्सी, एंट्राइटिस, सीआरडी, खांसी, बुखार के मसाइल भी बढ़ते जाते हैं। अपने पास इजाफी खुश्क बिस्तर का ज़हीरा रखिएगा, क्योंकि जैसे ही ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा अंदर मौजूद बिस्तर के गीला होने के इम्कानात में भी इजाफा होगा। इसलिए खुश्क बिस्तर, पंजी, रैकर वगैरह ये आपके पास दस्तयाब होने चाहिए ताकि किसी भी टाइम पे आप उन्हें सारे हिस्से पे रैकिंग करके या फिर गीले हिस्से को तब्दील करके अपने बर्ड्स को पुरसकून कर सकें। रिहाइशगाह के अंदर से हब्स, इजाफी मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए खिड़की और रोशनदान, एग्जॉस्ट फैन वगैरह लाजमी नस्ब करें। जैसे ही आप चिकन्स के पास जाकर ये महसूस करें कि यहाँ पे सांस लेने में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है, तो यही सूरत हाल आपके बर्ड्स के साथ भी हो रही होती है। और अगर आप एग्जॉस्ट फैन वगैरह नहीं लगाते तो तब अतराफ़ में जो भी मटीरियल लगा हुआ है उसे कदरे नीचे रखिएगा, क्योंकि इस तरह के मौसम में हब्स, नमी वगैरह जब काफ़ी ज़्यादा हों तो जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन यानी कि हवा का गुज़र बेहतरीन होगा उतना अंदर मौजूद बर्ड्स पुरसकून रहते हैं, लेकिन हवा बराह रास्त नहीं लगनी चाहिए। इस मौसम में फ्लाक की बर्ड्स की इम्यूनिटी कम होने के बायस परिंदों को सबसे ज़्यादा जो जरसूमा डिस्टर्ब करता है वो इकोलाई है, यानी कि एस्क्रिशिया कोलाई। इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको पानी के बर्तनों और पानी दोनों को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है,
किसी भी जगह पे बाहर की जानब या अंदर पानी को खड़ा न रहने दें, और अगर अतराफ में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सब्ज़ा है तो उसे या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें या कम कर दें, ताकि मॉइस्चर, नमी, हब्स वगैरह की शिद्दत को कंट्रोल में रखा जा सके, कम किया जा सके। जहां हमने बर्ड्स रखे हुए हैं, किसी भी हिस्से पे ज़रा सी भी अगर लीकेज है तो इसको कवर करना, मरम्मत करना एक अहम सरगर्मी है। अगर आप हल्दी को इस्तेमाल नहीं करवाते तो इसका मतबादल होगा किसी बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक को यूज़ करना रोज़ाना 8 घंटों के लिए, और कम अज़ कम 5 से 6 दिनों तक इसका कोर्स करवाना होगा। लेकिन ये आपको कदरें महंगी पड़ेगी। बेहतर यही है कि घरेलू पैमाने पे या कमर्शियल लेवल पे हल्दी को यूज़ करवा लिया जाए। एरिनेक, ब्रूफिन, कैलपोल वगैरह में से किसी का इस्तेमाल करवाएं तो एरिनेक की मिकदार आप 1 सीसी दवा 1 लीटर पानी रोज़ाना 8 घंटे लगातार 6 दिनों तक रखेंगे। महीने में सिर्फ एक ही मरतबा महसूस दिनों के लिए ये काम करना है। आप दीगर जो भी दवाएं खरीदेंगे, जिगर के लिए, पानी की जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के लिए, डिवर्मिंग के तौर पे या बतौर इम्यून बूस्टर, तो उनकी मिकदार ऊपर लिखी होगी। हमेशा उन्हें रिकमेंडेड यानी तजवीज़ करदा मिकदार के एन मुताबिक ही इस्तेमाल करवाइएगा। इस मौसम में जानदारों का मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे खाना पीना भी कदरे कम हो जाता है। जिस वक्त आप एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर लें, 10 से 15 मिनट्स के बाद अपने बर्ड्स को फीड दीजिएगा। और अगर आपने रैकिंग करनी है, पंजी का इस्तेमाल करना है, तो उससे पहले ही अपने बर्ड्स को ग़िज़ा दे दें, क्योंकि जिस वक्त आप रैकिंग कर लेंगे उसके बाद नीचे से गैसेज ऊपर उठेंगी, मॉइस्चर और हब्स मज़ीद बढ़ेगा। मल्टीविटामिन्स, इम्यून बूस्टर्स वगैरह को पानी में शामिल करके देने का बेहतरीन वक्त वो वाला होता है जब मौसम में गीलापन कदरे ज़्यादा हो, बर्ड शौक से ग़िज़ा ना खाएँ, तो हम ताकत को पानी में हल करके देते हैं। आम दिनों में अगर आप 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्तों बाद या 1 माह बाद बर्तनों की सफाई करते हैं, तो आजकल के मौसम में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर तीसरे दिन या चौथे दिन पे पानी और खुराक के तमाम बर्तनों को बाहर निकालें। पहले बर्तनों की ड्राई क्लीनिंग करनी है, यानी कि अगर इनके किसी हिस्से पे कोई इस तरह का गंद कचरा लगा हुआ है जो कि फीड के जमने की वजह से या बीटू के बायस है, इसे पहले उतारा जाए, फिर सादा पानी से धोया जाए, खुश्क करके अब जरासीम कुशी करें, और फिर अगर सूरज की रोशनी दस्तयाब है तो सूरज की छांव में रखकर मुकम्मल खुश्क करवा के इस्तेमाल करवाएं। इस मौसम में अपने बर्ड्स के बर्ताव पे खास नज़र रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मॉइस्चर, नमी, हब्स, गैसेस बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपके बर्ड्स की अंदरूनी ताकत का भी ज़्या होने लगता है, जिसकी वजह से बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाला इम्यून सिस्टम भी बहुत जल्द कमज़ोर पड़ता जाएगा। हल्दी को एक वक्त पे या ग़िज़ा में शामिल करके बर्ड्स को दें या पानी में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक तरफ से हल्दी को बजरी या पानी बर्ड्स के जिस्म में दाखिल करवा रहे हैं और दूसरी तरफ से खुराक में भी। और जब भी बर्ड्स को बुखार का सिरप इस्तेमाल करवाएं, भरपूर कोशिश करनी है कि इसे हम दोपहर या शाम के पानी में शामिल करके दें। परिंदों की तादाद के हिसाब से 3 या 4 दिनों तक के लिए खुराक ज़हीरा करें यानी स्टोर करें। लंबे अरसे के लिए फीड को स्टोर ना कीजिएगा, क्योंकि इस मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा होने के बायस खुराक के ख़राब होने के इम्कानात रहते हैं, और जिस खुराक को आपने अंदर ज़हीरा किया हुआ वो जिस भी बर्तन में है, जिस भी जगह पे है, कोशिश होनी चाहिए कि वो दीवार या फर्श के साथ ना लगे। मौजूदा मौसम में बर्ड्स की जिस्मानी ताकत में इजाफा के लिए पानी में सस्ती या महंगी कूत बख्श दवा शामिल करके पिलाना भी अच्छी हिकमत अमली है, लेकिन इससे पहले पानी के बर्तनों का साफ़ होना और पानी को फ़िल्टर कर लेना भी अहम है, ताकि पानी के पाइप या लाइनों में मौजूद बायोफिल्म, गंद, कचरा वगैरह पानी के बर्तनों तक ना पहुँचे। इस मकसद के लिए बारीक कपड़ा या कोई और फिल्टर मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ख़ास तौर पे अगर आपके पास चिक्स हैं तो उनका बीमारियों, जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम आगाज़ में बहुत कमज़ोर होता है, और इसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम इम्यून बूस्टर या लाइजोविट या इम्यूनाइज़र या विदिलिन या कोई और दीगर मिलता जुलता अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएंगे। अगर इम्यूनाइज़र यूज़ करवाते हैं तो 1 सीसी इम्यूनाइज़र को 5 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में हल करेंगे, और पानी के बर्तनों की तादाद के हिसाब से पानी और दवा के महलूल को चिक्स के पानी के बर्तनों में एक महसूस मिकदार से बराबर तकसीम करके बर्ड्स को पीने के लिए देंगे। रोज़ाना 8 घंटे और कम अज़ कम 4 दिनों तक मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती वाली दवा इस्तेमाल करवाइएगा। दवा की दुरुस्त पैमाइश ज़रूरी है, जिसके लिए कोई ना कोई इस तरह का या मिलता जुलता पैमाइश वाला कप अपने पास दस्तयाब रखिएगा। आजकल के मौसम में अपने फ्लाक की अच्छी सेहत के लिए इस वीडियो में आपके साथ जितनी भी सरगर्मियाँ शेयर की हैं, जो भी मरकबात शेयर किए गए हैं,
آپ ان کا کوئی متبادل بھی استعمال کروا سکتے ہیں، چھوٹی پیکنگ ہو، بڑی پیکنگ ہو، یا پھر ان کا کوئی قدرتی ذریعہ ہو۔ ہمارا مقصد حل ہونا چاہیے تاکہ برڈ کا امیون سسٹم کمزور نہ ہو، ان کی کارکردگی متاثر نہ ہو، اور نہ ہی مہنگی ادویات کے استعمال کی ضرورت پڑے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔